माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात बांदा के मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं आज डॉक्टर्स के 5 सदस्यीय पैनल ने मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में हृदय गति से मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए हैं, साथ ही पिता की मौत को साजिश का हिस्सा बताया। वहीं इन आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसके बाद शुक्रवार शाम को कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी के शव को लेकर काफिला गाजीपुर के लिए रवाना हुआ, जहां पुश्तैनी कब्रिस्तान में मुख्तार के शव को सपुर्दे खाक किया जाएगा। दरअसल गुरुवार को मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में एक बार फिर तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। इससे पहले मुख्तार अंसारी की सोमवार रात अचानक हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां जांच रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद मुख्तार को वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन गुरुवार को जेल की बैरक में उसे कार्डिक अटैक आने के बाद डॉक्टर्स ने जेल में ही प्राथमिक उपचार दिया, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज को छावनी में फिलहाल तब्दील कर दिया गया। इस बीच गुरुवार देर रात करीब 2 बजे मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी मेडिकल कॉलेज पहुंचा और पिता को देखने के बाद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं आज सुबह उमर अंसारी के पहुंचने पर पुलिस ने पंचनामा भरा, जिसके बाद 5 डॉक्टर्स के पैनल ने वीडियोग्राफी कर शव का पोस्टमार्टम किया। उमर ने अपने पिता के पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए हैं और दिल्ली एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। सूत्रों के माने तो उमर ने बांदा मेडिकल कॉलेज में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने से भी मना कर दिया। उमर का कहना है कि उसके पिता की मौत स्वाभाविक नहीं है, बल्कि ये साजिश का हिस्सा है। वहीं इन आरोपों पर न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने एसीजेएम गरिमा सिंह को न्यायिक जांच सौंपी है, जबकि डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी 3 सदस्यीय कमेटी गठित की और एडीएम राजेश कुमार को जांच अधिकारी नामित किया है। जिसके बाद शुक्रवार शाम करीब 4:45 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी के शव को लेकर काफिला गाजीपुर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान मौके पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी अंकुर अग्रवाल, एडीएम राजेश कुमार, एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्र सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के शव को दफनाने के लिए परिवार के पुश्तैनी कालीबाग में कब्र तैयार की गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भैया क्या लग रहा है, इसको बताने से क्या फायदा, जब माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल की, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन 100 को सपोर्ट करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने 100 में कुछ संदिग्ध समझ में आया, 100 को देखकर किसी तरह का संदेह? देखिए, मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि हम पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुनवाई, क्या सुनवाई। शव के लिए प्रशासन ने क्या बात की? पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई है। घर के बड़े जो हैं अफजाल बाबा जो सांसद जी, उनकी बात हुई है डीएम साहब से, सबसे वही बात कर रहे हैं, वही बात। वो आएंगे सांसद जी? नहीं, वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं। अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको